Hello students, welcome you all. Today's topic of discussion is chemical equation. In this topic, we will discuss and see important terms like what is chemical reaction, what is chemical equation, how can we represent the chemical equation, means presentation of chemical equation, the protocols or rules in representation of chemical equation, as well as the balancing chemical equation. What is balanced chemical equation? So let's start our discussion. Chemical reaction. What is the chemical reaction? The process in which the chemical change occur, and the chemical change we had discussed already in our previous classes. So the process in which chemical change cause one substance to change into another is called chemical reaction. Okay, and we have already discussed what is reactant and what is product, but still I will just recall the substance which undergo a chemical change in a reaction are called reactant, and the new substance which are formed are called product. Okay, then third thing, chemical equation. The representation of chemical equation using symbols and formulas of substances involved in the reaction is called chemical equation. मीन्स केमिकल इक्वेशन अगर आप पूरा नाम लिख करके, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये फिर हीट हो गई और ये फॉर्म कर रहा है, इट विल फॉर्म द वॉट एवर द प्रोडक्ट, सपोज फेरस सल्फेट, तो आप इतना लंबा लिखेंगे तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो हमने ऑलरेडी सिंबल्स पढ़ रखे हैं, हमारे पास 118, अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत से सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं. जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो यू विल फाइंड वी कैन प्रेजेंट द एलिमेंट्स इन सिंबॉलिक वे. ओके, तो ये है सिंबल्स और इन सिंबल से हमें मिलता है फॉर्मूला कंपाउंड्स का. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का H है, ऑक्सीजन का O है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो ये है इसका अप्रोप्रिएट फॉर्मूला. तो ये सिंबल्स और फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब देखते हैं जो केमिकल इक्वेशन है, केवल ये चीज़, इनके कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं कि हमें क्या क्या फॉलो करने होते हैं. वी नो दैट इन अ केमिकल इक्वेशन देयर आर सम रिएक्टेंट्स एंड सम प्रोडक्ट्स. तो हम इन्हें कैसा रिप्रेजेंट करते हैं एग्जैक्टली वैसे जैसे हम मैथ्स में इक्वेशन लिखते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो देयर शुड बी केमिकल इक्वेशन में हमें सबसे पहले तो सिंबल्स एंड फार्मूला यूज़ करना है. अब किसका फार्मूला किस तरफ यूज़ करना है, वी पुट द सिंबल ऑफ रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट साइड. लेफ्ट हैंड साइड हमारे किसका सिंबल रहेगा, रिएक्टेंट का, एंड दोज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द राइट हैंड साइड. मीन्स सिंबल ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी ऑन द राइट हैंड साइड. अब राइट और लेफ्ट हम कैसे डिवाइड करेंगे, इन दोनों के बीच में हम एरो लगाएंगे, किधर से किधर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ. मीन्स रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, देन एरो, एंड देन ऑन द राइट हैंड साइड सिंबल ऑफ प्रोडक्ट. ये हो गया आपका फर्स्ट रूल. नाउ कम टू द सेकेंड, फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट के लिए हमें पता है सॉलिड लिक्विड गैसेस होती हैं. तो जो सॉलिड स्टेट में होगा, द लेटर स्मॉल s इज यूज टू डिनोट सॉलिड स्टेट. और हम ये कैसे यूज करते हैं, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज रिटन इन ब्रैकेट along with their symbols. सिंबल लिख लिया, सपोज हाइड्रोजन इज इन गैसेस स्टेट, तो हम नीचे छोटा ब्रैकेट बनाएंगे एंड इन दैट ब्रैकेट विल राइट द G, स्मॉल g. ओके, तो in this way we will present the physical state of reactant and product. So for solid state small s later, for liquid state small l, for gaseous state it will be G. and the aqueous solution. आप एक्वा का मतलब याद रखना है, हमें वाटर होता है. जब भी कोई सोल्यूशन हमने वाटर में बनाया है देन दैट इज एक्वस सोल्यूशन, और एक्वस सोल्यूशन को हम AQ से डिनोट करते हैं.
Now we will see one example. Example is with you. There is a reaction C in bracket, it is S, plus oxygen in bracket, it is gaseous, and then the arrow it formed CO2, it is again gases. You can see कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में है. ये दोनों रिएक्टेंट हैं बिकॉज दिस इज on the left hand side of arrow, and then the right side you are getting CO2, carbon dioxide in gaseous state. So it was the chemical reaction and chemical equation and its representation. Now we'll see that in case of the chemical equation, it should be balanced equation. What is a balanced equation? Let's see. But before that, I would like to add one more thing in chemical equation, that sometimes the chemical reaction have situations, conditions such as temperature, pressure, catalyst we use. For the reactions we indicate either above or below the arrow. हम arrow के ऊपर या नीचे temperature, pressure या कोई जैसे आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखते हो तो आप क्लोरोफिल और सनलाइट को एरो के ऊपर या नीचे लिखते हो. मीन्स दीज आर द स्पेशल कंडीशन विच वी मेंशन इन द केमिकल इक्वेशन. ओके, नाउ फाइनली नाउ कम टू द बैलेंसिंग और द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे बैलेंस करते हैं, ये तीन चीज़ें हम देखेंगे. लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. A balanced chemical equation is that in which the number of atoms of each element are same on both side of the equation. What does it mean? Means अगर आप right side कार्बन के 4 atoms ले रहे हो after the reaction, left side अगर आप कार्बन के 4 atoms ले रहे हो reactant से, okay, then after the reaction you should get the number of 4 atoms of carbon in the right side. Means reactant में भी आपका same number of carbon atom होना चाहिए और product में भी वही होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है we need to balance the equation. क्यों ऐसा है? क्योंकि बेटा क्या होता है, देखिए, conservation of mass. There is a concept of conservation of mass means before the reaction and after the reaction, mass of the substance should be, or mass of the whatever the system should be conserved. हमने जितना लिया है हमें उतना ही मिलना चाहिए. क्लियर? अब अगर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करें तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अगर वो गैस बन के उड़ गया तो मास कैसे सेम रहेगा. येस, बट इन द केमिकल रिएक्शन वी कंसीडर इट, हम उसको भी मेज़र करेंगे. अगर वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे रह जा रहा है तो भी हम उसे कंसीडर करेंगे. सो देयर इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन इन अ केमिकल इक्वेशन. ध्यान दीजिएगा, मैं न्यूक्लियर रिएक्शन की बात नहीं कर रही हूँ. केमिकल इक्वेशन, इन केमिकल रिएक्शन द मास शुड बी कंजर्व्ड. मास कंजर्व रहता है, इसलिए नंबर ऑफ ईच एलिमेंट आर और द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन. अब ये अगला क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी बैलेंस इट. एक बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है या प्रोटोकॉल है इसका, टू इक्वलाइज और टू बैलेंस द इक्वेशन. द नंबर ऑफ एटम, it must be remembered that we cannot alter the formula of compound or element. हम गलती से भी फॉर्मूला या कंपाउंड फॉर्मूला कंपाउंड या एलिमेंट का फॉर्मूला हम चेंज नहीं करेंगे. हम क्या चेंज कर सकते हैं, केवल नंबर ऑफ एटम्स को चेंज करने के लिए हम जो कोफिशिएंट हैं, ओके, जो कोफिशिएंट हम मीन्स जो आपका फॉर्मूला या एलिमेंट है उसके लेफ्ट साइड जो नंबर है केवल उसे चेंज कर सकते हैं. व्हाट I want to say, I am going to repeat this. In order to balance the number of atoms of various element on either side of equation, the chemical formula of substance is not changed. Instead, suitable coefficient is written before the formula. Okay, हम एक suitable coefficient को formula के पहले
रखेंगे ताकि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ये समझ लीजिए ये की वर्ड है, यही पूरे इक्वेशन की जान है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी वन एग्जाम्पल। और एक और चीज़, जब भी हम बैलेंस करते हैं तो ये बहुत कन्वीनियंट होगा। इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद अ कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। हमें हमेशा वो कंपाउंड चूज करना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। वहाँ से अगर हम बैलेंस करना शुरू करते हैं देन वी विल फाइंड इट मोर ईजी। Okay, now what are the steps? Let's see what is the first step. Suppose we have got some equation. Let's see with example. आपके पास एक equation है, you can see on picture H2 gas plus O2 plus H2O gas. Okay, आपको simply दिख रहा है बट एक रूल होता है, हमें उस अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना चाहिए, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और लेफ्ट हैंड साइड एंड द सेकेंड नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड। मीन्स आपके 3 कॉलम्स इस तरीके से बन गए। अब आप यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में, आपके इस इक्वेशन में क्या था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड दैट्स ऑल, 2 थे। तो आप H और O लिखेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, तो अब आप देखिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड, मीन्स प्रोडक्ट में आप देखिए हाइड्रोजन का 2 है लेकिन ऑक्सीजन का 1 है। मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। नाउ व्हाट कैन वी डू, वन मोर थिंग, कि हम अभी पहली बार बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बहुत इजी तरीके से शुरू कर रहे हैं। बट इन हायर क्लासेस, मीन्स व्हेन यू विल बी इन क्लास 10th यू विल गेट इट मोर एलेबोरेटेड वे। सो अभी चूँकि इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं बहुत ईजी, बहुत ही आसान तरीके से थोड़ा सा ही बता रही। देयर इज़ ओनली इंट्रोडक्शन, बहुत थॉरो स्टडी हम हायर क्लासेस में करेंगे। ओके, तो अभी जितना है केवल छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो आपने देख लिया कि आपके प्रोडक्ट में ऑक्सीजन केवल 1 है जबकि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। नाउ व्हाट कैन वी डू, एज वी हैव ऑब्जर्व द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। नाउ टू मेक बैलेंस्ड इक्वेशन व्हाट कैन वी डू, वी कैन पुट अ कोफिशिएंट 2, है ना। हम एक कोफिशिएंट 2 को लिख सकते हैं ऑन द H2O। H2O पे जैसे ही हमने एक कोफिशिएंट में क्या कहा था, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स को रखेगा, तो उस कंपाउंड को हमने चूज़ किया, दैट इज़ H2O। और H2O के पहले हमने 2 कोफिशिएंट रखा। अब हम फिर से रिएक्शन देख रहे हैं, देन वी सी दैट H2 plus O2 एंड प्रोडक्ट विल बी 2H2O। अब फिर हम इसी काम को दोबारा से करेंगे, विल रिपीट। वही कॉलम बनाएंगे, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट on left hand side, number of atoms on reactant on products on right hand side. we'll see हाइड्रोजन के 2 हैं, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 हैं, बट प्रोडक्ट में क्या है कि हाइड्रोजन के 4 हो जा रहे हैं, देयर इज अ 4 एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के 2 हैं। देन वी नीड टू बैलेंस द हाइड्रोजन अगेन। व्हाट कैन वी डू, विल पुट द कोफिशिएंट 2 बिफोर द हाइड्रोजन। ओके, then we'll get the equation 2H2 plus O2 is equal to 2H2O. Now you will see that your equation is balanced. So in this way we will do the balancing of equation, and there are some questions. Go for practice. Question is with you. Try to practice these questions. For today in this class, it was all from my side. Thank you very much, students. Stay healthy, stay safe, stay motivated.